मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो बेटा आज फिर से मैं एक जबरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक से सभी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जरूर 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों का टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसे हम अपने बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन्स के बारे में कुछ समझेंगे कि हमारा भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आज हम जो पढ़ने वाले बच्चे, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा डाइजेशन, पाचन क्या होता है बेटा। तो पाचन क्या होता है इसको हम समझते हैं। डाइजेशन क्या होता है? तो हम जब कोई भी चीज खाना खाते हैं और कहते हैं कि भैया कि इस चीज का मेरे पेट का डाइजेशन बड़ा अच्छा है, तो आप चीजों को अच्छे तरीके से पचा लेते हो। कोई किसी खाने को हल्का सा खाता भी है और अगले दिन वो वोमिटिंग कर देता है या उस भोजन को सही तरीके से नहीं पचा पाता, तो आप कहते हैं कि भैया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो एक्चुअली में डाइजेस्टिव सिस्टम उसका खराब है और आपका सही है। ऐसा क्यों? किन चीजों के कारण से ऐसे डिफरेंस आप दो के अंदर है? तो इसके लिए कई सारी चीजें कि शायद उसके खान पीन, उसके खाने पीने की चीजें अलग होगी और आपके खान पान की चीजें अलग होगी। इसलिए हो सकता है वो कुछ चीजों को आसानी से नहीं पचा पा रहा है और आप उसको पचा ले रहे हो। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा शरीर जब भी किसी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को लेता है, यानी हमारा जो हम भोजन खाते हैं, ये सारा का सारा भोजन जो होता है वो जटिल पदार्थ में होता है। कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फूड में होता है, यानी ये बड़े बड़े पार्टिकल्स में होता है। और हमारे बॉडी के किस भाग को एनर्जी चाहिए बेटा? तो याद रखना सर, सेल्स को एनर्जी चाहिए। सेल्स का आकार कितना छोटा है? सेल्स का आकार बहुत ही छोटा है। और आपने जो रोटी के निवाले टुकड़े खाए हैं वो बहुत ही बड़े बड़े खाए हैं। तो बड़े बड़े टुकड़ों से आपकी सेल्स को डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिसके कारण उस बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पड़ेगा। और इस बड़े बड़े टुकड़ों को, एक जटिल भोजन को सरल भोजन में बनाने की इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। इसी को बोला जाता है डाइजेशन, पाचन। जैसे आपने जो खाने में खाया है वो क्या खाया है? आपने भोजन में कॉम्प्लेक्स फूड खाया है। क्या खाया है? कॉम्प्लेक्स फूड, या इसे हम बोलेंगे जटिल भोजन। हमने क्या खाया? जटिल भोजन। लेकिन ये जटिल भोजन आकार में बहुत ही बड़े बड़े थे और इन बड़े बड़े जटिल भोजन से हमारी सेल्स जो है, हम भोजन खाते क्यों हैं? इसलिए भोजन खाते हैं क्योंकि हमारी सेल्स को क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए उसे काम करने के लिए। तो बड़े बड़े पार्टिकल से हमारा सेल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। तो कहता है कि इस बड़े बड़े भोजन को मुझे इजी फूड में बदलने की आवश्यकता है। किसमें? इजी फूड में। इजी फूड का मतलब है सरल भोजन में। किसमें? सरल भोजन में। अब सरल भोजन का मतलब है ये छोटे छोटे टुकड़ों में आपका बट जाना चाहिए। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों से हमारा जो सेल्स है वो बड़ी आसानी से क्या प्राप्त कर लेता है बेटा? एनर्जी प्राप्त कर लेता है। इसको वो एब्जॉर्ब बड़ी आसानी से कर लेता है। तो सेल्स बड़े पार्टिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो छोटे पार्टिकल से ही एब्जॉर्ब करेगा। तो बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में बदलने के प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। और इस डाइजेशन में, इस पाचन में शरीर के जो जो अंग भाग यानी रोल प्ले करते हैं, उन सभी को मिलाकर के बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे मुंह, जीभ, टंग, माउथ, दांत, इधर जाएंगे तो हमारे स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, ये सारी चीजें हमारी क्या रहेगी बेटा? इसमें रोल प्ले करेगी। इसीलिए इन सभी को मिला करके हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं, पाचन तंत्र बोल देते हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदलेगा कौन? तो इसमें बदलता है एंजाइम। कौन बदलेगा? इसको बदलेगा एंजाइम। कौन बदलेगा? एंजाइम। जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉम्प्लेक्स फूड में क्या खाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स फूड में हमने क्या खाया बेटा? हमने खाया कार्बोहाइड्रेट।
हमने क्या खाया? हमने खाया कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस कार्बोहाइड्रेट को बदलना किस में पड़ेगा? ग्लूकोज में। किस में बदलना पड़ेगा बेटा? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में बदलने की इस प्रोसेस को ये बोलेंगे डाइजेशन। दूसरा हमने क्या खाया? दूसरा हमने खाया प्रोटीन। दूसरा हमने क्या खाया बेटा? दूसरा हमने खाया प्रोटीन। तो अब ये प्रोटीन भी इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स में कि हमारा सेल्स डायरेक्ट उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन को किस में बदलना पड़ेगा? एमिनो एसिड में बदलना पड़ेगा। इसको अमीनो अम्ल में बदलना पड़ेगा, तब हमारे सेल्स उसमें से ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। तीसरी चीज जो हम खाते हैं वो क्या खाते हैं? हम फैट खाते हैं, या इसे हम लिपिड बोलते हैं, या इसे हिंदी में वसा बोलते हैं। तीसरी चीज हम क्या खाते हैं? तो तीसरी चीज बेटा हम वसा खाते हैं। और इस वसा को हमें बदलने के लिए, मतलब जिस भी चीज की आवश्यकता है, वसा को हम किस में बदलना चाहते हैं? तो इसे हम फैटी एसिड में बदलना चाहते हैं। और इस फैटी एसिड से, फैटी अम्ल से जो होता है, जो फैटी एसिड या फैटी अम्ल से जो होता है, वो हमारे सेल्स को बड़ी आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है हम भोजन में इन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को ऊर्जा तब मिलेगी जब वो इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये है कॉम्प्लेक्स फूड और ये है इजी फूड। इस कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदलने के इस प्रोसेस को ही बोला जाता है मेरे भाई डाइजेशन। इसी को बोलते हैं पाचन। और इस पाचन करने में शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं, उन सभी को मिलाकर के बोला जाता है पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो हम लोगों ने ये समझ लिया अच्छे तरीके से कि पाचन तंत्र क्या होता है। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो पहले हम देखते हैं उनके प्रोसेस को, क्योंकि उस प्रोसेस से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। आपको एक ऑर्डर में लगाने के लिए, एक क्रम में लगाने के लिए बोल देगा बेटा। तो मैं यहां कुछ प्रोसेस बता रहा हूं आप लोगों को। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया। तो पाचन की सबसे पहली प्रक्रिया जो है उसे बोलते हैं बेटा इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है किसी भी भोजन को अंदर की ओर लेना। आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उस रोटी के टुकड़े को अपने मुंह में डाला, तो मुंह में डालने के इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इंजेशन, यानी अंतर्ग्रहण करना। आप कहते हैं ना, कोई आपके घर में भोजन करने के लिए आता है तो कहते हैं कि चलिए अब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने का मतलब उसे अंदर की ओर ले जाना। दूसरा, इसके बाद आपने इस भोजन को अंदर ले लिया मुंह में, और मुंह में सलाइवा, लार और दांत से उसे तोड़ तोड़ के उसे कहां ले जाओगे आप? अपने स्टोमक में। और स्टोमक में जाकर के उसका क्या हो जाता है बेटा? डाइजेशन हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका पाचन। अब पाचन तो कर लिया आपने, पचा लिया, लेकिन पचाने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अब भोजन को आपने पचा लिया, लेकिन उस भोजन को पचाने के बाद उस भोजन के अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, भोजन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उन पोषक तत्वों को आपको सेल्स को क्या करने की आवश्यकता है? एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है। तो हमने एब्जॉर्बेशन कर लिया। नंबर इसके बाद जो चौथी प्रोसेस है उसे बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। इसका मतलब होता है मेरे बच्चों स्वांगीकरण। स्वांगीकरण और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो स्वांगीकरण वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में एब्जॉर्प्शन को हो गया, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसे शरीर के सभी सेल्स तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा तीसरा प्रोसेस है, और चौथे प्रोसेस में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के सभी सेल्स के पास पहुंचाने को प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन।
अब हमारे शरीर के सभी भागों के पास ऊर्जा पहुंच गई और कुछ मटेरियल जो बचा वो वेस्ट मटेरियल बचा। तो उस वेस्ट मटेरियल को अब हमें शरीर के अंदर रखना थोड़ी ना है, उसे बाहर करना है। तो हम अपने एनस अपने गुदा मार्ग से उसे हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, इसे बोलते हैं इजेशन या इसे एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। इसे हम उत्सर्जन भी बोलते हैं, इसे हम उत्सर्जन भी बोलते हैं। तो ये 5 प्रोसेस है, जिन 5 प्रोसेस के माध्यम से भोजन को पचा करके हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कई बार होता क्या है, ये 4 आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसको एक क्रम में लगाओ। तो क्रम में लगाने के लिए आपको याद रखना, पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा ऑब्जेक्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा जो है हमारा बेटा वो इजेशन या इसकी जगह पर मिलेगा एक्सक्रीशन। तो इन प्रोसेस, इन विधियों के माध्यम से हमारा भोजन जो होता है वो पच जाता है। तो यहां तक अभी हमने समझा बेसिकली डाइजेशन होता क्या है और डाइजेशन किन किन तरीकों से होता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे कि डाइजेशन में बॉडी के कौन कौन से पार्ट रोल प्ले करते हैं और उन सभी को हमें एक एक करके पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो चलिए बेटा अब हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट जिस पॉइंट को हम समझने जा रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। वो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है उसे हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो है हमारा बचा वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक या इसे जठर रस भी बोलते हैं, पाचक ग्रंथि। वो ग्लैंड, वो ग्रंथियां जो भोजन को पचाने में क्या करती है बेटा, रोल प्ले करती है। जो भोजन को पचाने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। ठीक है, जो भोजन को पचाने में रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए आगे इसको हम बोलते हैं हिंदी में आहार नाल। क्या बोलते हैं इसे बेटा, आहार नाल। फिर इस आहार नाल की आपसे लंबाई पूछेगा तो इसकी लंबाई होती है 33 फीट या इसको मीटर में मापेंगे तो 9 मीटर की लंबाई होती है हमारे पूरे आहार नाल की। आप कहोगे सर 9 मीटर क्या है, तो 9 मीटर हमारे मुंह से लेकर के जो इसोफेगस या जिसे हम बोलते हैं खाद्य नलिका, इस खाद्य नली से गया हमारे स्टोमेक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन से गया लार्ज इंटेस्टाइन के बाद गया हमारे एनस गुदा मार्ग तक। तो यहां से लेकर के गुदा मार्ग तक की जो टोटल लंबाई है वो 33 फीट या मीटर में पूछे तो 9 मीटर। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से भाग रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहला जो रोल प्ले करता है बेटा वो है हमारा माउथ, वो है हमारा मुंह। और मुंह के अंदर किसी भी भोजन को जब आप इंटेक करते हो तो वह फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस होती है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हम दांत से तोड़ मरोड़ के भोजन को दांत से लेते हैं, उसे काट काट के खाते हैं, तोड़ मरोड़ के। तो भोजन को आपने किसे दांतों से तोड़ा मरोड़ा, लेकिन जीभ के माध्यम से, जीभ में से जो सलाइवा, जो लार निकलता है, जो केमिकल निकलता है, उस केमिकल से उस भोजन को अच्छे तरीके से लपेट लिया और लपेटने के बाद वो भोजन बोलस बन जाता है। बोलस का मतलब उस भोजन में जब आप सलाइवा मिला लेते हो तो वो इतना चिकना, इतना फिसलनदार होता है कि गटक देने से आप उसे अंदर निगल लेते हो। ठीक है, तो ये है हमारा माउथ। और माउथ के अंदर 2 पार्ट हैं, एक जो फिजिकल प्रोसेस करेगा वो करेगा टीथ यानी हमारे दांत, और दूसरा जो हमारा केमिकल प्रोसेस करेगा वो केमिकल प्रोसेस जो करेगा वो टंग यानी जीव। दूसरा इसके बाद बेटा, और याद रख लेना, याद रखने के लिए कि माउथ में हमारे टंग से, जीव से जो ग्लैंड निकलेगी वो कौन सी ग्रंथि निकलती है, सलाइवरी
ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड या इसे हम बोलेंगे लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? इसको भी साथ ही साथ याद रखना, लार ग्रंथि। दूसरा इसके बाद गया कहां भोजन? इसके बाद गया भोजन फूड पाइप में। कहां गया? फूड पाइप में। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस भी हम इसे बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं भोजन नली, भोजन की नलिका, भोजन नलिका, भोजन नली भी हम इसे बोल देते हैं। अब फूड पाइप में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल फूड पाइप वो रास्ता है जिस रास्ते से मुंह में केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से किसी भी भोजन को जो तोड़ मरोड़ के आपने अच्छे तरीके से उसे तैयार किया है, उसे आपके स्टोमक में ले जाने में केवल ये हेल्प करता है, एक रास्ता है। ठीक है। नंबर 3 जो है वो इस फूड पाइप के बाद अब चला गया वो भोजन आपके स्टोमक में। कहां चला गया? आपके स्टोमक में, यानी आपके पेट में चला गया, आपके अमाशय में चला गया या आपके उदर में चला गया। इसके कई सारे नाम है। और हमारे पेट में, हमारे अमाशय में बेटा फिर यहाँ एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं जठर रस। या तो हम इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम देंगे या फिर हम इसे नाम दे देंगे बेटा गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक रस। अब इसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक ग्लैंड के माध्यम से भोजन जितना पचना था पच गया। अब कुछ जो भोजन नहीं पचा है वो जाकर के पचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। और इस छोटी आंत में हम दो और चीजें पढ़ेंगे बेटा। छोटी आंत में हम दो चीजों को और पढ़ेंगे। इसके अंदर एक पढ़ेंगे हम लीवर और दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे पैनक्रियास। लीवर और पैनक्रियास। पैनक्रियास को बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियास को बोला जाता है अग्नाशय, और लीवर को हम बोलते हैं यकृत। इन दोनों को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद बचा नंबर 5, और नंबर 5वें वाले में लास्ट का बचेगा बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब है बेटा बड़ी आंत। अब भोजन गया बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में सब चीजें बिल्कुल जो होनी थी भोजन से, जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेने थे वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए। बड़ी आंत में कोई न्यूट्रिएंट्स मिलता ही नहीं है। बड़ी आंत में केवल और केवल वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा। तो इस बड़ी आंत के बाद इस बड़ी आंत ने एनस के माध्यम से, एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से भोजन को कहाँ निकाल दिया बेटा? एक्सक्रिएट कर दिया, भोजन को बाहर निकाल दिया। जो आपका मल था, जो आपका गंदा पदार्थ था आपके शरीर के अंदर, उसे कहाँ कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। जब ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी बड़ी चीजें हमें पढ़नी है, यानी इतने, देखो एक छोटी सी चीज खाने के लिए इतनी चीजों तरीके से जाकर के भोजन पचता है। बिस्कुट खा लेते हो भैया आप, लेकिन उस भोजन बिस्कुट को पचाने के लिए आपका शरीर कितना मेहनत करता है आपको पता है ना। इतनी सारी चीजों से गुजर करके तब जाकर के वो भोजन पचेगा। तो एक एक करके चलिए हम इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं बेटा, बिल्कुल अच्छे और सिंपल वे में। ठीक है बेटा।